देखो, ये राज्य की जो ईडी की भाजपा प्रणीत सरकार है उसका फेल्योर है और राज्य के जो होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस उनका भी फेल्योर है, क्योंकि 2020 में ये मॉब लॉन्चिंग हुई थी साधु के ऊपर। तो उस समय में जो भी कोई लोग सामने आए थे उसमें बीजेपी का सरपंच उसमें इन्वॉल्व था, बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे, ये भी बात स्पष्ट हुई है। और ये बातों को छुपाने के लिए इस तरह से कोर्ट में एफिडेविट करना और ये प्रकरण को सीबीआई को देना। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में कोरोना के समय में सुशांत सिंह राजपूत का भी इशू हुआ था और सुशांत सिंह राजपूत का इशू हुआ और महाराष्ट्र में जैसे ही सरकार बदल गई तो सरकार बदलने के बाद आपने देखा होगा कि तुरंत ये प्रकरण सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई को दिया गया है। तो आज तक भी उसका कोई रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से पेश नहीं हुआ है। तो अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपने किए हुए पापों को छुपाने के लिए बीजेपी का ये टैक्टिस रहा है और केंद्रीय तपास यंत्रणा अब केंद्र सरकार के कब्जे में है। इसके लिए कोई अब अपने लिए दूसरा कोई बताने की अब जरूरत नहीं है कि सब केंद्रीय तपास यंत्रणा बीजेपी के कब्जे में है। सर, एक और सवाल महाराष्ट्र से जुड़ा जानना चाहिए कि आए दिन अब शिवसेना वर्सेस शिवसेना चल रहा है, वही शिवसेना जो चुनाव चिन्ह था धनुष्बाण वो अब छीन लिया गया, अब नया चिन्ह दिया गया मशाल का और नया नाम के साथ। किस तरह से देख रहे हैं सर? देखो, बीजेपी जिस तरह से राजनीतिक हत्या और डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहती है उसमें वो सफल हुई है, लेकिन लोकतंत्र बहुत मजबूत होता है। जब भी ऐसा मौका आता है तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं के ऊपर लोग उनको सबक सिखाते हैं। बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। अभी बाई इलेक्शन मुंबई में अंधेरी में होने जा रहा है असेंबली का, उसमें आपको रिजल्ट आएगा और हम पूरी ताकत के साथ उद्धव गठ के साथ हैं और ये चुनाव हम भारी मतों से मुंबई की बाई इलेक्शन हम जीतेंगे। सर, कल आप गए थे वो मुलाकात करने, हालांकि आपने अपना समर्थन नहीं दिया, क्या उनसे कुछ बातचीत हो पाई है जिस तरह से ओवरऑल सिनेरियो जो महाराष्ट्र में चल रहा है? महाराष्ट्र के लिए यह हालत अभी बहुत ही गलत चल रही है। महाराष्ट्र की सरकार ये गुजरात के लिए काम कर रही है। वेदांता जैसा बड़ा प्रकल्प वो गुजरात को दिया गया है। राज्य की सरकार के मंत्री और राज्य के मुखिया बोलते कि हम उनके नीचे काम करते हैं, वो बोलेंगे वैसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके हस्तक बन के हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह का बात वो करते हैं, वो महाराष्ट्र की जनता का हस्तक नहीं है। और इसलिए ये पहली बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में अब एक्सीडेंट भी बड़े पैमाने में होते जा रहे हैं। परसों एक बस भी जली, उसमें कई लोग मारे गए। तो उसका रीज़न ये है कि गड्ढे बहुत रास्ते में हुए और गड्ढे बचाने के चक्कर में उस समय का वो एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सब स्थिति जो है महाराष्ट्र को बर्बाद करने की व्यवस्था, गुजरात की जो लीडरशिप जो दिल्ली में बैठी है उनके इशारे पर महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम शुरू है। और शिवसेना का जो उन लोगों ने उनका घर को ख़त्म करने का काम किया है, लेकिन उसके परिणाम लोग उनको दिखाएंगे, बीजेपी को दिखाएंगे। सर, लेकिन इस हालात को देखते पार्टी हालांकि आपकी सहयोगी एनसीपी की बात करें, एक नाथ खड़से से कह रहे हैं कि ओवरऑल जो चल रहा है, जो शिवसेना का हो रहा है वो अपने ही करेमत के चलते चल रहा है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी को इस चुनाव को काफी समय तक बचाया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने ही झगड़े में ये चिन्ह खो दिया और पार्टी का नाम खो। उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सर, एक और सवाल जानना चाहेंगे, जिस तरह हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार थी, 3 पार्टी की सरपी कांग्रेस शिवसेना, अब वही एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष पद का चुनाव है, वही एनसीपी बीजेपी और शिवसेना तीनों आपस में समर्थन दिया, एनसीपी और शिवसेना ने समर्थन दिया आशीष शेलार को। सर, हालांकि चुनाव है, हम देख रहे हैं एनसीपी शिवसेना एक कांग्रेस इसमें अंधेरी लोकसभा इलेक्शन में समर्थन करी शिवसेना को, लेकिन एमसीए चुनाव के लिए आशीष शेलार का समर्थन शरद पवार कर रहे हैं। ये तो गलत टैक्टिक्स हो रहा है। लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप मुझे पता नहीं। खेल का हो या कहीं पे भी हो, राजनीति होती है। जो विचारधारा इस देश को बर्बाद करने लगी है, केंद्र में बैठी हुई विचारधारा जो है, जो जिस पार्टी की है, जो बीजेपी की है, वो अगर देश को बर्बाद करना चाहती है और कर रही है, ऐसे लोगों को समर्थन नहीं देना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस की है और इसलिए हम इसमें हम अलग से हैं और हम अभी निर्णय लेंगे। मैंने आज भी हमारे वोटर्स हैं, मैं उनसे बात करूंगा और हम इनके विरोध में मतदान करने की व्यवस्था बनाएंगे।
सर आखिरी क्वेश्चन, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से अभियान राहुल गांधी लगातार 1 महीने से ज्यादा चला रहे हैं, वहीं पे हमले बयानबाजी करें, इस यात्रा को आप किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि नए बीजेपी के पैरों के तले जमीन खिसकना शुरू हो चुकी है। जिस तरह से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में राहुल जी की पदयात्राओं को जन आंदोलन बना हुआ है, और आपने देखा हो कि राहुल जी 100-150 किलोमीटर क्या पैदल चल लिए, तो मोहन भागवत जी सीधे मस्जिद में पहुंच गए। अब 600 के ऊपर पदयात्रा राहुल जी की हो चुकी है, और जो जन आंदोलन, जो जन समुदाय लोगों का जो राहुल जी के साथ आ रहा है, तो आने वाला कल बीजेपी को समझ में आ चुका है, और इसलिए उनके ऊपर टिप्पणी करना बीजेपी की तो आदत है। किराए के भी लोग लगाए हुए हैं, चौवानी छाप लोग सोशल मीडिया पे लगा के रखे हैं, तो वो लोग ये टिप्पणी करेंगे, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि बीजेपी ये अत्याचारी व्यवस्था है। बीजेपी लोगों के वोटों के चुन के आने के बाद लोगों को ही बर्बाद करने वाली एक पार्टी है, और इसलिए लोग अब इस टीका टिप्पणी के ऊपर कोई ध्यान देने का कोई कारण नहीं। राहुल जी के साथ खड़ा होना यही मकसद जनता का है, और लोग राहुल जी के साथ पैदल चल रहे, यही एक हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है। महाराष्ट्र में कब तक सर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देखिए, और कौन कौन सी पार्टी की, क्या शरद पवार भी इसमें शामिल होंगे? 7 नवंबर को ये यात्रा आएगी, या पहले आ सकती है 1-2 दिन, और ये कम से कम 14-15 दिन महाराष्ट्र में यात्रा चलेंगी। और पवार साहब ने कल ही किया कि हम नांदेड़ में उसका स्वागत करेंगे। तो राज्य में पास में बीजेपी छोड़कर सभी पार्टियां साथ में राहुल जी के सभी पार्टियां राहुल जी के पदयात्रा में शामिल हो गई। ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्टमध्ये ॲफिडेव्हिट फाईल केलं, त्यांनी सांगितलं आहे की हा केस आहे, आता सीबीआय करीत जाऊ शकतो। तुम्ही कसे बघतात हा सरकारच्या निर्णय? महाराष्ट्राच्या सरकारचं ईडी आणि भाजप प्रणित सरकारचं हे फेल्युअर आहे, आणि त्याच्यात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत, त्यांचंही हे फेल्युअर आहे। पण हे जे मॉब लॉन्चिंग झालं होतं त्याच्यामध्ये बीजेपीचा सरपंच सहभागी होता, हे प्रत्यक्षदर्शी त्यावेळेस लक्षात आलेलं होतं, आणि बीजेपीने केलेलं पाप लपवण्यासाठी हे प्रकरण सीबीआयला देण्याचा हायकोर्टामध्ये त्यांनी ॲफिडेव्हिट केलेला आहे, सुप्रीम कोर्टामध्ये त्यांनी ॲफिडेव्हिट केलेलं आहे, हे लक्षात येत आहे। आपण पाहिलं की सुशांत सिंग राजपूतच्याही प्रकरणामध्ये असंच बिहारची निवडणूक जिंकण्यासाठी महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं काम त्या काळात झालं, आणि जसं ते बिहारची निवडणूक संपली आणि प्रकरण हे सीबीआयला देण्यात आलं, अजूनही त्याच्याबद्दल कुठलाही रिपोर्ट आपल्याला पाहायला मिळत नाही। म्हणजे मुद्दामून राजकीय फायद्यासाठी महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं काम बीजेपीचं हे षडयंत्र आहे, हे आपल्याला स्पष्ट होतं। सर, ज्या प्रकारे तुम्ही काल साहेबांना भेट केली आहे, काय विषय, कोणती मुलाखत आणि का मुलाखत? आज जी काही परिस्थिती आहे की उद्धव ठाकरे साहेबांनी त्यांच्या ग्रुपची, त्या परिस्थितीमध्ये त्यांना मदत व्हावी, त्यांना काँग्रेसची ताकद मिळावी, अशी भूमिका आमच्या नेत्या सोनिया गांधीजींनी व्यक्त केली, आणि म्हणून काल त्यांना अंधेरीच्या विधानसभेच्या बाय इलेक्शनमध्ये सपोर्ट आम्ही जारी केला, आणि म्हणून त्यांच्याकडे मी काल गेलेलो होतो, आणि मोठ्या फरकाने 50 ते 60 हजार मतांनी उमेदवार त्या ठिकाणी जिंकेल उद्धव ठाकरे साहेबांचा, याच्यामध्ये आम्हाला शंका नाही। सर, उद्धव ठाकरे नवीन शिंदे नाम भेटत आहेत, तुम्ही कसे बघता? हालांकि ओव्हरऑल जो राजनीती चालू आहे महाराष्ट्रामध्ये, काही नाही, बीजेपीने जो गड्डा खोदलेला आहे, बीजेपी त्या गड्ड्यात पडणार आहे, आणि त्या गड्ड्याच्या माध्यमातून योगायोगानं चिन्ह त्यांना मशाल मिळालेलं, ते मशालनी आता ते काय निर्णय, मशाल त्याच्यातला योग्य निर्णय बीजेपीच्या विरोधात घेईल, आणि तसं चित्र आपल्याला पुढच्या काळामध्ये पाहायला मिळेल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।